नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचोंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने आपके YouTube चैनल चचोंदिया क्लासेज में। और मैं आज आपके लिए लाया हूं ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान से संबंधित, जो आपके परीक्षा उपयोगी होंगे और परीक्षा में आपकी सहायता भी करेंगे। तो हम लोग बिना समय बर्बाद करे पहले भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कहता है बताइए कि दबाव का मात्रक क्या है। दबाव का मात्रक क्या है? तो इसमें देखिए आपके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो न्यूटन, पास्कल, वाट और जूल। चार ऑप्शन हैं, आपको सही बताना है। तो बताइए, जल्दी से विचार करिए। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, एम्पियर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, एम्पियर। तो बल का जो मात्रक है वो है आपका न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। चार ऑप्शन है। तो विद्युत धारा का मात्रक जल्दी से बताइए क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक होगा आपका एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, एम्पियर। ठीक। अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, कोई नहीं। चार ऑप्शन है। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं रासायनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हम लोगों ने किसके देखे? भौतिक विज्ञान के। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, बचपन से पढ़ के चले आ रहे हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 कण होते हैं और ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। ये जल का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला आता है आपका, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सोडियम। क्योंकि जो सोडियम होता है वायु के संपर्क में आकर ज्वलनशील हो जाता है, यानी जलने लगता है। इधर उधर इतनी तेज संपर्क करता है वायु में, अगर आप इसको वायु के संपर्क में लाएंगे तुरंत ही ये अपनी स्थिति परिवर्तित करके ज्वलनशील बन जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है pH मान 7 का अर्थ है, यानी किसका, किसी का उसका लिक्विड का अगर pH मान 7 है तो अम्ल क्या होगा? वो क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन हो गया, उपयुक्त सभी। तो pH मान 7 जिसका होता है वो क्या होता है? उदासीन। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक। अगला आता है आपका, साबुन का pH मान होता है। साबुन का pH मान कितना होता है? 3, 7, 9, 5। यानी ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी,
9। सावन का पीएच मान कितना होता है? 9। अगला प्रश्न आता है आपका जीव विज्ञान के। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत, अग्नाशय, अमाशय या वृक्क, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है पौधे का भोजन निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। पौधे का जो भोजन निर्माण प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। 4 ऑप्शन बताइए। सबको पता है कि जो पौधे की श्वसन भोजन प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 202, 206, 208, 210। तो ये सब तो रोहित शर्मा के शतक की तरह लग रहे हैं। फिलहाल 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न इसी में आता है अगला प्रश्न इसी में आता है आपका। ये प्रश्न कहता है चलिए आ नहीं रहा है स्क्रीन में, ठीक है। क्या नाम, इस प्रश्न को मैं वैसे ही पढ़े दे रहा हूँ। क्या नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या है? एक प्रश्न है जो बन रहा है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है। ये है आपका कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। जिसको पता हो वो लिखकर भेजें कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।